मैं गुरुजी से पूछा था कि ये जो नाद योग होता है वो क्या होता है, गुरुजी बताएं हमारे को थोड़ा। दूसरा निकलता है साउंड ऑफ बेल, जो घंटी की साउंड होती है ना, सुनाई देता है ना अभी भी, देखो हाँ, सुनाई दे रहा है साउंड। उसका बीज मंत्र है शम। तो ये होता है विंड। अब स्ट्रीम में देखते हैं ना, जैसे वो पत्थर से जा रहा है, के जो वो साउंड है उसको हम बोलते हैं कम। तो हम लोग अभी कार्तिकेय स्वामी के ट्रैक पे हैं, गुरुजी और मैं, और यहाँ पे हमें ना बहुत यूनिक साउंड सुनाई दे रही थी अभी तक, और साउंड ऑफ द फॉरेस्ट, साउंड ऑफ द एयर। और तो मैं गुरुजी से पूछा था कि ये जो नाद योग होता है वो क्या होता है, गुरुजी बताएं हमारे को थोड़ा, एनलाइटन अवर ऑडियंस प्लीज। हाँ, तो पहले जो नाद है ना वो है शंखनाद, जो निकलता है यूनिवर्स से, एम्प्टीनेस से, शिव जी से, तो उसको हम बोलते हैं ओम। फिर दूसरा निकलता है साउंड ऑफ बेल, जो घंटी की साउंड होती है ना, जैसे सोचो एक रेजोनेंट बेल है करके, जो टिबेटन्स के बेल होते हैं ना, ऐसे एकदम रेजोनेट वाला बेल, तो वो होती है ह्रीम, माया बीज। हाँ। फिर होता है साउंड ऑफ विंड, जैसे सुनाई देता है ना अभी भी, देखो हाँ सुनाई दे रहा है साउंड। हाँ हाँ, हाँ, वो है नेक्स्ट साउंड। और उसका बीज मंत्र है शम। तो ये होता है विंड। तो फिर साउंड ऑफ वाटर भी है, जो आप स्ट्रीम में देखते हैं ना, जैसे वो पत्थर से जा रहा है करके, जो वो साउंड है उसको हम बोलते हैं कम। ठीक है, और वो है पानी का साउंड। और फिर ये आग का साउंड होता है, ये होता है क्रीम। तो क्रीम इज द बीज मंत्र फॉर अग्नि, वो क्रिया साउंड ऑफ शक्ति अग्नि। है। अच्छा, अग्नि का साउंड है, अग्नि से ही क्रिया शक्ति आती है। अग्नि के बहुत सारे हैं बीज मंत्र, लेकिन नाद योग में हम ये ऐसे मानते हैं, और इन मंत्रों का हम बहुत उच्चारण करते हैं, और करते वो एलिमेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। यह है नाद योग। तो इसमें बहुत जन्मों का परिश्रम लगता है, एक जन्म में नहीं होता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो जन्मों से इन्होंने ये प्रैक्टिस करके आया है कि वो खुद अभी गंधर्व बन गए हैं। जब वो म्यूज़िक बनाते हैं तो लोगों का कर्म चेंज होते हैं, क्योंकि कर्म इसी में रहता है ना, बुरे कर्म, शाप, पाप, दोष, या फिर अपने पितरों पे लगाए गए शाप, वो सब आपको अफेक्ट करेंगे। पितरों ने जो पाप किया वो आपको अफेक्ट करेगा। तो ऐसे कई ऐसे होते हैं कि पोजीशंस हो जाते हैं, कोई स्पिरिट आके अपने ऊपर बैठता है, तो वो सब भाग जाते हैं। भूत पिशाच किसी इलाके में आप ये म्यूज़िक बजाएंगे ना, तो भाग जाते हैं वहाँ से, किसी अच्छे स्पीकर में लगा के। तो ये होता है हमारे एंशिएंट टेक्नोलॉजी, नाद योग। नाद योग से मतलब राज्य बनते थे। हर जो राजगुरु था वो नाद योग में एक्सपर्ट रहता था। तो सारा साउंड ही है। जैसे आप माउंटेन्स को देखो, अभी भारत को, क्या वेव्स चल रहे हैं ना, वो मैथमेटिकल है। इसमें जो है एक लॉज है, इसमें ऐसे नहीं बने, रैंडम नहीं बने, इसमें लॉज हैं। तो वो लॉज है कर्म। तो जब साउंड में ना आप ओरिजिनल लॉ में जाएंगे, जहाँ पे आप ही ब्रह्म हो, तो जो शंकराचार्य बोलते थे ना, अहम ब्रह्मास्मि, तो वो एक्सपीरियंस होगा आपको कि आपके साउंड से आप क्रिएट कर सकते हो कुछ भी। साउंड पहला एलिमेंट है।
तो उससे पहला तत्व है और फिर उससे निकलता है ये आकाश। अच्छा। तो ऐसे एक से एक निकलता जाता है ना। तो साउंड ही फंडामेंटल है। नाद योग ही अल्टीमेट योग है और जिसमें आपको सिर्फ कर्णों का प्रयोग करना है और कुछ नहीं। बैठ जाओ, लेट जाओ, डांस करो, कोई बात नहीं, कैसे भी ये इजीएस्ट मेडिटेशन है आज के टाइम के लिए। ये ना बोलते हैं ना कलयुग कर्म, सब पे है कलयुग, युग का कर्म भी है सब पे। तो युग का दोष, ये कलयुग का दोष है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे और ये नाद योग से हम कंसंट्रेट कर पाएंगे एकदम। फिर हम दूसरे ध्यान में हम अच्छे कर पाएंगे ना, जो भी हम करते हैं। जाप हो सकता है, ध्यान हो सकता है, जो भी हो सकता है, आप उसको और भी अच्छे करेंगे और भी आप गहराई में जाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि आप भक्ति से कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रही, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं कलयुग में, कलयुग कर्म ना, तो हम फोकस नहीं कर पाते, मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलता, हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ रहता है, हमको रिजल्ट नहीं रहता मेडिटेशन में। तो नाद योग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कहीं ऑफिस जाते वक्त कार में बजाओ, फिर देखो कैसा जाता है आपका अपना दिन। ये है नाद योग, बहुत ही पावरफुल है यार। पास्ट में जो तानसेन थे ना अकबर के कोर्ट में, वो बरसात लाते थे गा के, लाइट दिया जलाते थे। क्या है ये रिसेंट पास्ट में है ना, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। जादू तो नहीं, कोई मिथोलॉजी तो नहीं जो आप आर्ग्यू कर सकते हो नहीं हुआ है, लेकिन ये हुआ है पास्ट में। तो हम ऐसे नाद योग से हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हमको ये भूतों पे ना अधिकार बनेगा। अच्छा। हमारा इन भूतों पे अधिकार बनेगा। तो अपने शरीर को पसंद नहीं करते हो, नाद योग में जाओ और इमेजिन करो कि कैसा होना है मेरा शरीर, उसको फील करो, महसूस करो। करते करते हो जाएगा शरीर, बिना कोई एक्सरसाइज किए, बिना कोई डाइट शाइट करके, एकदम लाइफस्टाइल चेंज करके। मतलब अगर कर्म नहीं है ना, तो आप जितना भी लाइफस्टाइल कर लो वहीं के वहीं रहोगे। अगर कर्म है तो आप कितना भी खराब लाइफस्टाइल जियो, आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे। ट्रू, सही बोल रहे हैं। तो लोग कर्मों का वो लेयर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल देख रहे हैं, जैसे उनका अधिकार है उस पर। नहीं है, वो अधिकार आता है जब कर्म है, उससे पहले नहीं है। थैंक यू गुरुजी। सो अभी हमें कार्तिक स्वामी मंदिर तक पहुंचने के लिए अभी आधा घंटे का और स्टीप क्लाइंब ट्रैक करना है। तो आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और दूर गांव, दूर देश की अनूठी टाइमलेस जर्नीज में मैं आपका साथी और सहयात्री राजीवा। नमस्कार। कैमरे के उस तरफ मेरे साथ हैं अजय।